प्रसिद्ध स्थान है हमारे राजस्थान का, बहुत ही प्रसिद्ध। और लगभग एग्जाम के अंदर माउंट आबू से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। देखो, माउंट आबू, सबसे पहली बात कि ये जो माउंट आबू है ये आपके कहाँ है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि माउंट आबू जो क्षेत्र है ये कहाँ है। याद रखिएगा, शिरोई में। देखिए, तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि माउंट आबू जो है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा शिरोई के अंदर। ठीक है। दूसरी विशेष बात कि ये जो माउंट आबू है, याद रखिएगा, पारस्थितिकी मित्र संभाग में शामिल स्थल है राजस्थान का, पारस्थितिकी मित्र संभाग में। ठीक है। अगली बात, ये जो माउंट आबू है, याद रखिएगा यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। माउंट आबू कहां है? शिरोई के अंदर। ये पारिस्थितिकी मित्र संभाग में शामिल है। अगली बात, उपोष्ण कटिबंधीय कौन से वन है यहां पर? सदाबहार वन, याद रखिएगा। अगली बात, ये जो माउंट आबू है, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यहां पर अभ्यारण्य है, माउंट आबू अभ्यारण्य। और ये जो माउंट आबू अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, विशेषकर 3 विशेष बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहां पर याद रखिएगा जंगली मुर्गे मिलेंगे आपको, ग्रीन मुनिया नामक चीड़ी मिलेगी, ग्रीन मुनिया नामक प्रसिद्ध चीड़ी। और एक आपको यहां पर वनस्पति मिलेगी, डिकिलपेट्रा आबुएंसिस, यानी कि कारा। और इस अभ्यारण्य की एक खास बात है, खास ये बात है कि राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है, राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य, राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य कोई है तो वो यही है। कौन सा? माउंट आबू। पारिस्थितिकी मित्र संभाग याद कर लीजिए, साथ साथ में शिरोई में है ये माउंट आबू। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर माउंट आबू अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गे के लिए, ग्रीन मुनिया नामक चीड़े के लिए, कारा नामक वनस्पति के लिए, और इसके अलावा राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य भी यहीं पर है। अच्छा, यदि मैं करंट की बात करूं तो याद रखिएगा माउंट आबू वे क्षेत्र है जहां पर अभी वर्तमान के अंदर, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा? राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फूल, अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र कहां विकसित किया जा रहा है? याद रखिएगा, पुष्कर नहीं करना है, माउंट आबू करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगली बात, यहां माउंट आबू जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, यहां पर आपके एक माता जी का मंदिर है। माता जी है आपके अर्बुदा माता। कौन सी माता है? याद रखिएगा, अर्बुदा माता। और ये जो अर्बुदा माता का मंदिर है वो यही माउंट आबू के अंदर है। और याद रखिएगा, अर्बुदा माता जो है ये हमारे राजस्थान की क्या है? वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। वैसे माउंट आबू पर मंदिर है, इसीलिए इन्हें अधरशिला देवी के नाम से भी जाना जाता है, अधरशिला देवी। और ये जो अर्बुदा माता है, याद रखिएगा, परमारों की कुलदेवी है, परमारों की कुलदेवी। ठीक है। अगली बात, ये जो माउंट आबू है, याद रखिएगा, ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो याद रखिएगा
माउंट आबू, यानी कि ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि हमारे राजस्थान में स्वास्थ्य वर्धक स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा माउंट आबू। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा ये जो माउंट आबू है, याद रखिएगा यहां पर एक स्थान है आपके देलवाड़ा। देलवाड़ा, और देलवाड़ा के अंदर याद रखिएगा 5 जैन मंदिरों का समूह है। 5 जैन मंदिरों का क्या है, समूह है। इसीलिए तो याद रखिएगा ये जो माउंट आबू है ना, इसी माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, याद रखिएगा इसी माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हिंदू ओलंपस। कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, हिंदू ओलंपस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगली बात, यही जो माउंट आबू है, याद रखिएगा यहीं पर आपके राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जिसका नाम है नक्की झील। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये जो नक्की झील है, ये आपके राज्य की सबसे ऊंची झील, राज्य की सबसे ऊंची झील है कौन सी, याद रखिएगा नक्की झील। वैसे एकमात्र ऐसी झील है जो कि आपके सर्दियों में बर्फ जैसे जम जाती है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी विशेषता है कि ये जो नक्की झील है, ये ग्रासिया जनजाति के लिए पवित्र झील है। ग्रासिया जनजाति के लिए क्या है, पवित्र झील। ठीक है, तो ये सारे आपके माउंट आबू से संबंधित क्वेश्चन हैं। आप लगभग पेपरों के अंदर यहां से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे माउंट आबू स्थल जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा शिरोई के अंदर। अच्छा, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो वनस्पति है वो सदाबहार वन है, और सदाबहार वन किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में, तो उपोष्ण कटिबंधीय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगली बात, माउंट आबू अभ्यारण्य है किस लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे के लिए, ग्रीन मुनिया नामक चीड़ी के लिए, और यहाँ पर एक वनस्पति है जिसका नाम है कारा डिकिलपेट्रा आबुएंसिस, जिसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और यह अभ्यारण्य राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है अर्बुदा माता, जो कि आपके राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। याद रखिएगा अदरशिला देवी है, क्योंकि ये अदरशिला, शिला यानी कि पत्थर पर है। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अगली बात, ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, स्वास्थ्य वर्धक स्थल है। ठीक है, इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को क्या बताया है, याद रखिएगा हिंदू ओलंपस। इसके अलावा विशेष बात कि यहाँ पर एक झील भी है जो कि आपके राज्य की सबसे ऊंची झील है, जिसका नाम है नक्की झील। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान है आपके देलवाड़ा, जो कि 5 जैन मंदिरों का समूह है। 5 जैन मंदिरों के समूह में आप प्रमुख रूप से 2 नाम सुनते हैं ना, एक तो सुनते हैं विमल शाही और एक लुणव शाही। ये जो मंदिर है वो यही है, यहीं पर बने हुए। तो टोटल कितने, 5 जैन मंदिरों का समूह है, और याद रखिएगा पारिस्थितिकी मित्र संभाग में शामिल है। वैसे ये जो सिरोई है, बता सकते हैं ये सिरोई किस संभाग का भाग है, ये सिरोई कौन से संभाग में आता है। चलिए, तो ये सारे फैक्ट हैं माउंट आबू से संबंधित। इनमें से यदि मैं एक फैक्ट को छोड़ दूं तो सारे जो फैक्ट हैं वो आज तक एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं। कौन से फैक्ट को छोड़ दूं, केवल ये नवीनतम वाला, और वो भी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामों के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र कहां विकसित किया गया, माउंट आबू में। इस क्वेश्चन को यदि मैं छोड़ दूं तो सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं। ठीक है, बस स्टार लगा लीजिएगा। लगभग एग्जामों के अंदर
आपको यहां से माउंट आबू से संबंधित या तो वनस्पति से संबंधित फैक्ट देखने को मिल जाएगा, या फिर अभयारण्य से संबंधित, या फिर इसके अलावा ये जो स्टैटिक्स प्रकार के फैक्ट होते हैं, चाहे आपके मंदिर से हो, चाहे झील से हो, चाहे टोड के कथन से हो, या फिर मंदिर से हो, इस प्रकार से फैक्ट। बताइए, सारी बात क्लियर हो गई? क्लियर? चलिए, स्क्रीनशॉट ने जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? कनक सागर है, माउंट आबू है, सीता माता है, या ताल छापर है? आप कहेंगे सर ताल छापर जो है वो तो प्रसिद्ध है कृष्ण मृग के लिए, यानी कि काले हिरण के लिए। ठीक है। सीता माता अभयारण्य जो प्रसिद्ध है वो है आपके, याद रखिएगा, उड़न गिलहरी के लिए। और यहां पर हमें पूछा गया कि जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा वो है माउंट आबू अभयारण्य। ये जो माउंट आबू अभयारण्य है, याद रखिएगा, राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य है। राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य, राज्य का सबसे ऊंचा कोई अभयारण्य है तो वो यही है। कौन सा? माउंट आबू अभयारण्य। अच्छा, सब जानते हैं माउंट आबू अभयारण्य कहां पर है, तो याद रखिएगा सिरोही में। कहां पर है? याद रखिएगा सिरोही के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है, इनमें से भालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? यानी कि आपके सामने है कि भालू जो है वो किस वन क्षेत्र में मिलते हैं, बताइए। भालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? देखिए, राज्य के भालू अभयारण्य की बात करूं, या फिर हमारे राजस्थान के अंदर भालू से संबंधित जो संरक्षित क्षेत्र था उसकी बात करूं, तो वह है सुंदा माता। कौन सा है? सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। और आप सब जानते हैं कि ये जो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ कहाँ है, तो आप कहेंगे सर जालोर और सिरोही। यानी कि भालू आपको जहां देखने को मिलेंगे वो जिले हैं जालोर और सिरोही। अब यहां पर आ जाइए, इनमें से कौन सा स्थान है जो जालोर, या तो जालोर का भाग है या सिरोही का? आप कहेंगे सर माउंट आबू। तो भालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? याद रखिएगा माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी भालू संरक्षित जो क्षेत्र है वो सुंदा माता वाला है, लेकिन इसका विस्तार भी तो है जालोर और सिरोही में, तो सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र है जहां पर भालू मिलते हैं आपको। चलिए अगला लीजिए। अगला है, ग्रीन मुनिया नाम की चिड़िया कहां मिलती है, बताइए। देखिए, ग्रीन मुनिया जंगली मुर्गे, कारा वनस्पति, ये सारे सारे जहां पर हैं वो है आपके माउंट आबू अभयारण्य, यानी कि आबू पर्वत वाला। ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सभी के। आगे चले, अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है, बताइए। पारिस्थितिकी मित्र संभाग उदयपुर है, माउंट आबू है, बांसवाड़ा है, या फिर डूंगरपुर है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। देखिए, चर्चा करते हैं नाम।